महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ सहित सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के कर्मचारी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। कर्मचारियों के हो रहे हनन को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद श्रमिक संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल व कार्य बहिष्कार में चिर परिचित गर्माहट नहीं दिखी। सेंट्रल कमेटी के आह्वान के बाद श्रमिक संगठन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ भारतीय किसान यूनियन जुड़ाई श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन महज ज्ञापन सौंपने तक ही सीमित रहा। हालांकि इस दौरान जुड़ाई श्रमिकों के संगठन पदाधिकारियों ने वेतन पुनरीक्षण न किए जाने, कांच कामगारों के संगठन सीटू ने कारखानों में निर्धारित अवधि से ज़्यादा काम चलाने की शिकायतें की। वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने केंद्रों पर भ्रष्टाचार को लेकर विभागीय अधिकारियों पर भी आरोप लगाए। हालांकि इक्का दुक्का पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपने के बाद वापस चले गए। इस दौरान संगठनों के जुड़ाई श्रमिक संगठन ने वेतन पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर उचित निर्णय लिए जाने पर श्रम विभाग व जिला प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। श्रमिक संगठनों का कहना यह भी है कि जुड़ाई श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण का मुद्दा पिछले 2 साल से लटका हुआ है। ऐसे में कांच उद्योग से जुड़े 1.5 लाख से ज़्यादा जुड़ाई श्रमिकों पर आर्थिक हितों का कूटराघात हो रहा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए भी यह भी कहा, केंद्रों पर हो रहे पुष्टाहार विवरण व बाल विकास परियोजना विभाग के अधीन संचालित योजना पर खुद अधिकारी पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। फिरोजाबाद से रीना खान की रिपोर्ट। यहाँ जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं। इस ज्ञापन में राष्ट्रीय केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा आह्वान किया गया था कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर आम हड़ताल है, और आम हड़ताल इसलिए की गई है कि सरकार का ध्यान खींचा गया है। सरकार आए दिन श्रम कानून में संशोधन और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार अपना रवैया अड़ियल किए हुए है। सरकार का ध्यान खींचने के लिए हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर सारे 10 राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों के द्वारा ये आम हड़ताल की गई है। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर गुरु सिंह जी, स्थानीय स्तर पर कांच श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं इस वक्त कौन कौन सी हैं? इस समय है चूड़ी जुड़ाई की एक तो प्रमुख समस्या है, क्योंकि यहाँ 2 साल से यहाँ के प्रतिनिधि चूड़ी जुड़ाई का जो न्यूनतम वेतन है वो रोके हुए हैं, उसे नहीं होने दे रहे हैं। बार बार तारीखें पर नहीं है। उसमें वेतन पुनरीक्षण की पिछले 2 साल से मांग हो रही है। वेतन पुनरीक्षण घसीटा जा रहा है और श्रमिकों का भयंकर उत्पीड़न है। हाल ही में जिला उसमें प्रमुख बिंदु क्या था जिस पर सेवा आयोजकों ने असहमति जताई, और उसमें आपके संगठन का क्या रुख है? हमारे संगठन का रुख ये है कि यहाँ के उद्योगपति बिल्कुल अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के मजदूरों को वेतन पुनरीक्षण कर। ऐसे में आपका संगठन क्या करेगा? अब ऐसी स्थिति में तो साहब हमारा संगठन मतलब सारी रोकें लगा दी हैं, बंदिशें लगा दी हैं। आदमी को अपनी बात कहने का हक ही नहीं है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? आपका रामदास जी, आप भी चूड़ी जुड़ाई ये पिछले 2 साल से यहाँ पर डीएम सेल्वा कुमारी जी थी। उन्होंने श्रमिकों को मिनिमम वेजेस के लिए, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए एक सर्वे कराया गया था। एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप उन्होंने ये सब काम कराया। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिपक्षीय कमेटी यहाँ पर गठित की गई। उस त्रिपक्षीय कमेटी में चूड़ी जुड़ाई प्रक्रिया में नियोजित जितने भी श्रमिक हैं, 8 घंटे में 100 तोड़ों में कौन कौन से और कितने श्रमिक लगते हैं, इन श्रमिकों के निर्धारण के लिए उस कमेटी ने सर्वे कराने की बात की। सर्वे कराने के उपरांत फिरोजाबाद के कई मोहल्लों में सर्वे हुआ श्रम अधिकारियों के द्वारा, लेकिन फिरोजाबाद के उद्योगपति हैं
उस रिपोर्ट में 18 श्रमिकों का 100 तोड़ों को तैयार करने में 18 श्रमिकों की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट से चूँकि 18 श्रमिकों के हिसाब से इन चूड़ी उड़ाई मजदूरों को मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ के जो सिंडिकेट के मालिकान हैं, उद्योगपति हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने उस रिपोर्ट से असहमति इसलिए व्यक्त की है। वर्कर लगाई गई थी, उनको ऐसा कुछ भी नहीं था कि इनको रिटायर किया जाए, और 2013 में भी ऐसा कोई आदेश नहीं आया था कि इनको रिटायर किया जाए। और भी जो तो अधिकारी के हाथ में है, अधिकारी देखते हैं, आके मोहल्ले में पता करके देखें कि हम कैसा काम करते हैं, और अभी हम लोग काम करने लायक हैं, हमें क्यों रिटायर किया जा रहा है, और हम परमानेंट नहीं है तो रिटायरमेंट कहाँ से हमारा। मैं पुष्टाहार की बात कर रहा था। हाँ, पुष्टाहार के बारे में, पुष्टाहार बराबर बढ़ता है। उसके लिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर जो हमसे आधार कार्ड मांगा गया था।